हाँ बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बच्चों आज सेशन की शुरुआत करेंगे हम। न्यू एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 7.3 है, समाकलन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज है। बच्चों को समझ में नहीं आता है, जब तक फार्मूला आपको याद नहीं है तब तक आपको ये क्वेश्चन नहीं हल कर पाएंगे इसमें से। ठीक है, तो हम कुछ फार्मूला इसमें बता दे रहे हैं जिससे जो है आपको सॉल्व करने में जो है कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए इसमें जो है cos 2 थीटा का जो होता है, हमने फार्मूला इसके पहले भी कई बार वीडियो में बताया था। cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है, तीन फार्मूला इसका होता है। ठीक है, पहला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस सूत्र की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जो पहला सूत्र है बच्चों जो है, ठीक है, ये पहला जो सूत्र है, इसको जब आप पंचांतर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अगर हमको वैल्यू निकालना है, जो कि पहला क्वेश्चन आपका इसी पर लगेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा जो बच्चों जब करेंगे हम, अब देखिए यहाँ पर जब हम पंचांतर इसको करेंगे तो 1 - cos 2 थीटा और अपॉन 2 मिलेगा। ठीक है, समझा? और इसको जब हम लोग पंचांतर करेंगे तो हमारा cos स्क्वायर थीटा के अगर कुछ रखना है जब हमको जो है, तो यह 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, समझा? तो इसकी हमको जरूरत पड़ेगी फार्मूले में। ठीक है, उसी प्रकार से अगर cos थीटा का फार्मूला लिया जाए तो हाफ एंगल में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? हाफ एंगल में। ठीक है, इसके बाद यह महत्वपूर्ण जो है, यह महत्वपूर्ण जो है आपका फार्मूला है। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी 2 साइन ए cos बी फार्मूले की इंटू cos बी का, और 2 cos ए साइन बी के फार्मूले की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, इसके बाद 2 cos ए cos बी के फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, 2 साइन ए और साइन बी के फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 2 साइन ए cos बी बराबर बच्चों जो है होगा आपका साइन कोष्ट में a प्लस बी, और प्लस साइन कोष्ट में होता है a माइनस बी। ठीक है, 2 cos ए साइन बी बराबर हो जाएगा साइन कोष्ट में a प्लस बी और माइनस साइन कोष्ट में a माइनस बी। ठीक है, ये बच्चों फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। 2 cos ए cos बी बराबर बच्चों, ये तो cos में ही खुल जाएगा, cos ए प्लस बी और प्लस cos कोष्ट में a माइनस बी। और ये देखिए 2 साइन ए साइन बी का जो फार्मूला होगा, ठीक है, cos कोष्ट में आपको a प्लस बी या माइनस cos कोष्ट में माइनस बी नहीं होगा, cos कोष्ट में a माइनस बी होगा और माइनस cos कोष्ट में a प्लस बी, उल्टा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इन चारों सूत्रों की और इस सूत्र की जो कि इन दोनों का सूत्र का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये cos थीटा में रहेगा बच्चों तो हाफ एंगल यहाँ बस हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों फार्मूला आप जो है खूब प्रैक्टिस करके फार्मूले को तैयार कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पहला जो है दिया है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 5 दिया है dx। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको जो है हमने ये फार्मूला जो बताया है इसी पे लगेगा। ठीक है बच्चों, फार्मूला का बहुत ही अहम भूमिका इसकी है। तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह बच्चों क्या है? 2x + 5 है। ठीक है, तो अब जब हम इसको लिखेंगे सवाल को, क्वेश्चन को, तो इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, यह आपका क्या बन जाएगा पता है? 1 - cos 2 और थीटा की जगह हम 2x + 5 लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, और अपान जो है क्या लिख देंगे? 2, और ये हो जाएगा dx। समझ में आया? साइन स्क्वायर थीटा है, समझ लीजिए, थीटा की जगह 2x + 5 रखेंगे। ठीक है, तो इस फार्मूले पर जो हम इसको पंचांतर करके सवाल को लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब इसमें से जो 1/2 है यहाँ बाहर ले लेंगे हम लोग। ठीक है, और इंटीग्रेशन 1 - cos, अब इसका इसके अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4x + 10 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, dx। ठीक है, यह समझ लीजिए ऐसे। ठीक है, अब 1/2 जो है इसमें से कॉमन ले लेंगे पूरा ऐसे। ठीक है, इंटीग्रेशन, अब dx इसके साथ आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद इंटीग्रेशन cos कोष्ट में 4x + 10 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, dx हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 1/2 इसका जो है x होता है बच्चों। ठीक है, माइनस, अब देखिए
समाकलन में जब चलते हैं तो कॉज एक्स का जो है साइन एक्स होता है, अगर अवकलन करना रहता है तो माइनस करके होता है, तो इसका माइनस में ही रहेगा और साइन करके होगा, साइन कोष्ट में 4x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और जब 4x प्लस 10 का होगा तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया इसका हल। ठीक है, फिर बराबर ये जब इसको करेंगे हम लोग बराबर, या आई बराबर हम करके लगा सकते हैं इसको, या आई बराबर पुट कर लीजिए सारा। ठीक है, आई बराबर, ठीक है, तो हमारा आंसर इसका गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, 1/8 साइन कोष्ट में 4x प्लस 10 और प्लस सी, यही हमारा क्या आएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 चलते हैं हम लोग। आई बराबर दिया है आपका साइन 3x और काज 4x dx। ठीक है, ये आपका दिया हुआ। अब देखिए हमको इसमें फार्मूला बनाना है इसको 2 साइन ए काज बी का। ठीक है बच्चों, बराबर हमने क्या बताया था, साइन कोष्ट में ए प्लस बी बताया था और प्लस साइन कोष्ट में ए माइनस बी बताया था। ठीक है, और आपको एक फार्मूला हमने भूल गए जो एक फार्मूला आपको ये जो ख्याल करना है, साइन कोष्ट में माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस कोष्ट में माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और सेक का माइनस कोष्ट में थीटा बराबर सेक थीटा, पॉजिटिव होता है और सब माइनस होता है। ठीक, ख्याल करना, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो आई बराबर बच्चों जो है 1/2 का इसमें गुणा कर देंगे हम। ठीक है, ऊपर नीचे ये हमारा फॉर्म बन जाएगा बच्चों। क्वेश्चन को पहले फॉर्म बना देना है, इसके बाद क्वेश्चन को आसानी से जो है उसको हल करना है। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्म बन गया। अब यहां से आपको जो है ये फॉर्म बन गया, अब यहां से कॉमन ले लेंगे आप। ठीक है, इसको अब क्या लिखेंगे, इस फार्मूले के हिसाब से लिख देंगे साइन कोष्ट में ए प्लस बी हमारा हो गया, यह ए है यह बी है बच्चों। ठीक है, यह ए है बी है। ठीक है, और प्लस साइन कोष्ट में हो जाएगा ए माइनस बी, 3x माइनस 4x हो जाएगा बच्चों dx। ठीक है, ये तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x dx ले लीजिए, और प्लस इंटीग्रेशन जो है साइन माइनस x ले लीजिए dx। तो चूंकि होता है बच्चों साइन कोष्ट में माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x dx माइनस हो जाएगा ये आपका साइन x dx। तो बच्चों फिर इसके बाद हमारा जो है आई बराबर हो जाएगा 1/2 बड़ा कोष्टक में, इसका आपका साइन x का जो है माइनस कॉज x होता है, तो 1/7 भी हो जाएगा। तो इसका मतलब कि माइनस 1/7 कॉज 7x मिल जाएगा इसका, और इसका जो मिलेगा बच्चों माइनस कॉज x हो जाएगा प्लस। ठीक है, क्योंकि साइन x का समाकलन प्लस माइनस कॉज x होता है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। गुणा कर देंगे माइनस 1/14 कॉज 7x हो जाएगा, और इसमें गुणा कर देंगे तो 1/cos x हो जाएगा प्लस, यही क्या आएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉज एक्स होता है, तो माइनस में मिलकर प्लस हो जाएगा। साइन कोस में माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस यहाँ चला आएगा। ठीक है, इस तरह से बच्चों क्वेश्चन, जब तक आप फार्मूला नहीं याद रखेंगे आपको क्वेश्चन नहीं हल हो पाएगा। ठीक है बच्चों।